वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग 50 प्रश्न जीके जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो फ्रेंड्स आपका 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका जो 24 जनवरी को होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है बिहार होम गार्ड का, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आप दोनों लोग इसको जरूर देखें। जो होम गार्ड की तैयारी करें वो भी एक प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें फ्रेंड्स, और जो बिहार पुलिस के जो तैयारी करें वो भी जरूर देखें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पहली बार अगर जो आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया है जिसपे आपका करंट अफेयर्स और साइंस स्पेशल पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। उस पर सुबोध सर भी क्लास लेते हैं और मैं भी क्लास लेता हूं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जा करके करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स स्पेशल साइंस, उस पर स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। देखिए तो थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले कि डिस्क्राइब करके पढ़ाइए। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सबसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 अगस्त, कितना 6 अगस्त 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। एक जिक्के ये आपका हो गया फ्रेंड्स। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है जो इसका अध्यक्ष होता है। अब सवाल पे आए फ्रेंड्स, क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए भारतीय संघ के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो यहाँ सवाल अगर इस तरह से पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें कि आपका है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी, तो बौद्ध धर्म की रचना है जो किस भाषा में की गई थी, तो सवाल नंबर जो 2 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी, तो पाली पाठ ही आया, पाली भाषा में हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो गेस करें। ऑप्शन ए में आपका विशाल स्नानागार, बी में है धान्यागार, सी में स्तंभ हॉल और डी में 2 मंजिल मकान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, धान्यागार का कहीं कहीं रहेगा फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्नागार भी कहते हैं। ठीक है, अन्नागार कहते हैं, अन्य जहाँ पे अनाज का भंडार होता था, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको अन्नागार देगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं धान्यागार देगा, तो दोनों एक ही है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो आपका ये धान्यागार या अन्नागार था। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो कौन सा नदी पर है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी पे पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं। अगला सवाल आपका कि लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है, सिंपल सा सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लोहे का जो पिटवा लोहा होता है क्या शुद्ध रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, वनस्पति घी बनने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का गेस करें, तो इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, तो आपको हाइड्रोजन की प्रयोग की जाती है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी एक रोग का नाम है, तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, आपका स्कर्वी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विटामिन डी से की कमी से कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, जो बच्चों में ज़्यादा होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, ये भी याद रखिए। विटामिन के बारे में तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ये असम में पड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं बताते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, ठीक है, जूट को, कपास को, या रबड़ को, या चाय को, तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, इसका हमें इंतजार रहेगा कि ब्राउन पेपर किसी का कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लें फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइएगा किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, रबड़ को कहा जाता है, या कपास को, या चाय को कहा जाता है, तो कमेंट करके इसका जवाब हमें जरूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 है, 1 नवंबर 1858 में
रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए कब डेट का रेफरेंस, 1858 में, ठीक है। तो 1858 में आपका जो शाही दरबार की आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है, इलाहाबाद में किया गया था 1858 में, 1 नवंबर 1858 में। अब देखिए एक प्रश्न इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका दिल्ली दरबार का, ठीक है। तो दिल्ली दरबार के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसका भी याद रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1911 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी को बुलाया गया था इस दिल्ली समारोह में, ठीक है। दिल्ली दरबार में इनको बुलाया गया था, जॉर्ज पंचम को और उनकी महारानी को बुलाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इसी में क्या हुआ था कि एक घोषणा के द्वारा जो बंगाल का विभाजन था वो रद्द कर दिया गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था याद भी रखिएगा, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और इसी में जो जॉर्ज पंचम वहाँ के महारानी आई थी, तो वहाँ पर एक घोषणा के तहत क्या हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, उसको रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। तो दोनों महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और इसमें एक विशेष बात क्या थी दिल्ली दरबार की, कि दिल्ली दरबार के उसी समय फ्रेंड्स आपका जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, घोषणा 1911 में कर गई थी। तो बहुत सारा सवाल इसमें हम लोग देखे फ्रेंड्स दिल्ली दरबार के बारे में। तो दिल्ली दरबार का देखिए कब आयोजन हुआ था, तो 1911 ईस्वी में, शॉर्ट देख लें। उसके बाद में किसने करवाया था, किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और महारानी आई थी। और दिल्ली दरबार में मुख्य घोषणा क्या हुई थी? तो बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, और जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी गई थी। तो ये सब जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 10 का डी हो जाएगा कि आपका जो देखिए प्रोफेसर चिप है, प्रिंटर भी है आपका हार्डवेयर, माउस भी सब आता है। जो जावा है फ्रेंड्स ये हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? तो हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह से ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर कितना 16 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल करता है। और यही क्षोभ मंडल में फ्रेंड्स आपका बादल का गरजना, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती है सभी ये जो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही घटती है। और जो वायुयान उड़ता है किस मंडल में उड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका समताप मंडल में उड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स किसके लिए? तो ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है फ्रेंड्स, तो किसे कहेंगे? जिसका कोई अपना धर्म ना हो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे? तो जिसका अपना कोई धर्म ना हो। अगला सवाल को देखें। सवाल नंबर 14 को देखें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन से? तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है फ्रेंड्स। और सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है, सभी को पता है, ये भी याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो गेस करें फ्रेंड्स। नए भारत का पैगंबर बोलिए, या तो आधुनिक भारत के निर्माता बोलिए, या तो भारत का अग्रदूत कहिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहिए। 3 तरह से सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। जैसे नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। या तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण का अग्रदूत भारत में किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। ये राजा राम मोहन ने जो ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बार बार मैं बताता हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग को याद है, डेट भी याद है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और इन्हीं के अथक प्रयास से आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी
उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो आपका प्रयास किसका रहा था, राजा राम मोहन राय को, और किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने आपका है जो सती प्रथा को अंत किया और कब किया था, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। सभी को याद करते। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाए, ठीक है, क्योंकि टेम्पोररी मेमोरी में रहेगा फ्रेंड्स, कल ने परसों आप भूल जाइएगा। इसलिए जो भी प्रश्न मैं पिछले वीडियो में रिपीट करता हूँ उसको जो भी आता है मुझे फ्रेंड्स फटाफट उसको मैं रिपीट करता हूँ ताकि बार बार आप सुने तो आपको याद हो जाए। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 को देखिए, नर, ठीक है, नर इनाफिलिस मच्छर का भोजन क्या होता है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या मानव रक्त ही खाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका हो जाएगा कि तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है, ठीक है। सवाल नंबर 17, तो देखिए तबल चोंगली है जो आपका असम का है, ठीक है। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है, तो असम राज्य का लोक नृत्य का रूप है। किस राज्य का, असम राज्य का। अगला सवाल को लेते हैं कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहेंगे, जो आसानी से सुलभ न हो, आसानी से प्राप्त न हो, आसानी से उपलब्ध न हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो, यानी सुलभ न हो, प्राप्त न हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 19 आपका है कि निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है 19 का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर मतलब क्या होता है, इसका हिंदी जानिए फ्रेंड्स, अनुभाषक होता है। क्या होता है, अनुभाषक। कंपाइलर मतलब क्या होता है, अनुभाषक। सवाल पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो कंपाइलर है जो क्या है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए जो आपको कंपाइलर होता है क्या करता है, ये कंप्यूटर भाषा के लिए प्रोग्रामों को क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर भाषा में चेंज करता है, कंपाइलर इसका काम है, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कंपाइलर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 20 को देखिए, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका शकरकंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। मटर तो होगा नहीं, मीठा ज्वार भी होगा नहीं फ्रेंड्स, मीठी मकई भी नहीं होगा। आपका जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है तो देखिए जैसे रूट वाला हो गया फ्रेंड्स, पहाड़ के नीचे साइड में देखिएगा तो वहाँ पर शकरकंद की खेती की जाती है। फिर आपका गाजर जो जिसका जो नीचे बैठता है, कंद मूल, ये सब का है जो पहाड़ी इलाका में किया जाता है, ठीक है, उसके जो तराई में रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंदी, और इसका जो आंसर किया फ्रेंड्स उसमें भी शकरकंदी दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी है जो मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और बुक में कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं फ्रेंड्स जिसमें 3 से 4 प्रश्न का जवाब गलत होता है, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी मैं जल्दी में रहता हूँ या तो रिकॉर्डिंग के समय माइंड कंस्ट्रेंट रहता है तो ध्यान से उड़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और मैं जो गलती होता है इसको एक्सेप्ट करता हूँ फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी कभी अगर जो हो जाता है मिस्टेक फ्रेंड्स तो उसके लिए माइंड नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सवाल है यहाँ पर पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है, तो क्या शकरकंदी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो लोह का अयस्क कौन कौन है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, सिडेराइट भी उसी का है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स हेमाटाइट किसका अयस्क है तो लोहा का है, मैग्नेटाइट किसका है तो लोहा का है, सिडेराइट किसका है तो लोहा का है, लेमोनाइट किसका है तो लोहा का। तो 4 अयस्क तो कम से कम यहाँ पे याद हो रहा है। तो ये देखिए पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, कॉन्सेप्ट लगा करके पढ़िए, दिमाग लगा करके पढ़िए। तो 4 अयस्क आपको याद कर लेना है, कौन कौन, हेमाटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट। और इन सभी अयस्कों में से किसमें सबसे ज़्यादा 72% लोहा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। सिंपल सा प्रश्न है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों बना होता है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, ठीक है, उच्च गलनांक के कारण ही टंगस्टन को बनाया जाता है। अच्छा, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो आखिर ये मुख्य रूप से आर्गन गैस उसमें भरा जाता है, ठीक है। आर्गन गैस क्यों भरा जाता है फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते तो मैं बताता हूँ। आर्गन गैस इसलिए भरा जाता है, यह अक्रिय गैस है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को पास आउट जल्दी करता है, ठीक है, पास आउट जल्दी करता है, यानी रोकता नहीं है। अगर जो वहाँ पे रोकेगा टेम्परेचर का, जो फिलामेंट है वो तुरंत गल जाएगा। तो जितना वहाँ से क्रिएट होता है फिलामेंट जलने के बाद में उष्मा, उसको क्या करता है, रोकता नहीं, पास आउट बहुत जल्दी करता है, इसलिए अक्रिय गैस को आपको भरा जाता है। एक रीजन ये भी है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन का आपका बना होता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है सीमेंट
सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट है जो किसका मिश्रण होता है सामान्यतः? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए जो सीमेंट है जो किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो सुनामी तरंगे उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो सवाल नंबर 24 का मेरे ख्याल से बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि समुद्र में भूकंप आता है फ्रेंड्स, तो इसी कारण होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र के नीचे भूकंप। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। तो कब किए थे फ्रेंड्स प्रथम सत्याग्रह? आपको 1917 ईस्वी में आपको ये कराए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो 1917 ईस्वी में। देखिए इससे संबंधित और है फ्रेंड्स कि देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जो तीनकठिया पर थी, जो नील की खेती होती थी, तो वहाँ पर किसके कहने पर वहाँ पर आपको जो महात्मा गांधी गए थे, ठीक है। तो वहाँ का देखिए चंपारण के किसान थे जिनका नाम था क्या? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला थे जो आपको चंपारण के मुरली भरारवा गाँव के थे, ठीक है। मुरली भरावा गांव के निवासी थे, उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी गए थे वहाँ फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा किसके बुलाने पे वहाँ गए थे? तो राजकुमार शुक्ल, वो किसान थे, वही बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किसका कारण से होती है? इसका क्या कारण होगा? तो सवाल नंबर जो 26 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रणोदित कंपन के कारण ऐसा होता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है फ्रेंड्स? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मात्रा किसकी अधिक है फ्रेंड्स? तो आपका जल वाष्प का, ठीक है। जल वाष्प भी जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है यहाँ पर। तो अगर मात्रा सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है? तो आपका जलवाष्प का पाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो इतना 0.03% ही आपका वायुमंडल में पाया जाता है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जो प्रभाव सबसे ज़्यादा डालता है, मुख्यतः जिम्मेदार कहेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक संख्या किसकी, मात्रा किसकी है? तो वहाँ पर आप जलवाष्प मारिएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश स्तंभ है क्या, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं फ्रेंड्स तो जान ले प्रकाश स्तंभ क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर सेट मारते हैं तो देखिए प्रकाश स्तंभ क्या होता है कि समुद्र के तट पर, द्वीपों पर या तो नदियों के किनारे या झीलों के किनारे बनाया जाता है। बहुत ऊंचा बनाया जाता है फ्रेंड्स, और उसमें क्या तेज प्रकाश होता है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए और चेतावनी देने के लिए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। तो यही देखिए प्रकाश स्तंभ देखिएगा कि समुद्र किनारे एक बहुत ऊंचा टावर जैसा बना रहेगा, उसमें प्रकाश जलता रहेगा, वो भी बहुत तेज रहेगा, जो जहाजों को क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 29 आपका कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके विधि निर्माण कर सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स ये पहले की बात होगी फ्रेंड्स, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के लिए आपका धारा सभी जनता है 370 था फ्रेंड्स, ठीक है। धारा 370 था जो उसे संबंधित था। लेकिन अब क्या है, ये आपका आप बन गया हम लोगों को क्या? केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा फिर 29 नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो नया कुछ नियम कानून बन रहा है वो पूछा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए। गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का। सवाल नंबर 31 को देखिए। सवाल नंबर 31 आपका है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा राज्य और राजधानी है फ्रेंड्स। तो असम का क्या हाँ होता है? गलती दिसपुर होता है, याद करते चलिए। अरुणाचल प्रदेश का क्या हाँ होता है? ईटानगर, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नागालैंड का क्या होता है? कोहिमा होता है, ठीक है। नागालैंड का राजधानी कहाँ होता है? कोहिमा होता है। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? त्रिपुरा का अगरतला। तो राजधानी तो सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा फ्रेंड्स। असम का क्या हो गया? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? ईटानगर हो गया। त्रिपुरा का अगरतला हो गया। नागालैंड का कोहिमा हो गया। अगला सवाल को देखते हैं
कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत बार मैं कराया हूँ ये क्वेश्चन। कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कौन सा है जो कारण इसका नहीं है? तो पढ़ देते हैं पूरा। फिर सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, ये तो आपका कारण है। ज्योत उपविभाजन और विखंडन, ये भी कारण है। वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं, ये भी कारण है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की जो निम्न उत्पादकता होता है उसका कारण नहीं है? तो ये सहकारी खेती है जो कारण नहीं है, बाकी ये सब है जो कारण है निम्न उत्पादकता का। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो 45 का जो हो जाएगा, भारत के राज्य, जो भारत का राज्य है वो किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है? विधायी क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, प्रशासनिक, या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी क्षेत्र में मांग कर रहे हैं। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्वादी नहीं रहा? अंतर्वादी नहीं रहा, तो इसका जो राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, सुजात बुखारी है जो अंतर्वादी नहीं रहा। अगला सवाल को देखें कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? तो क्या होगा? डेफिनेटली फ्रेंड्स लकड़ी के भार से कम होगा। यही कह रहा है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लकड़ी के भार से कम होगा। अगला सवाल को लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? तो आपको मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, सिंपल सा प्रश्न है। 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आपका आविष्कार किया था। 38 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 आपका है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैं ट्रिक से बताया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सूरत लेके क्या करेंगे? तापेंगे, हमको गुण चाहिए, तो इस तरह से कुछ बैठा लीजिए। सूरत ताप्ती नदी, यानी सूरत लेके तापना नहीं है। ठीक है, सूरत ही काम नहीं खाली देगा, तो कुछ भी तुक्का भिड़ा लीजिए। जैसे लोथल भोगवा नदी पे लोथा हुआ है, यानी भोग रहा है, वो भोगवा नदी पे है। तो कुछ कुछ जिक्के जीएस ऐसा होता है फ्रेंड्स को आपको आंख मूंद करके मार के आइएगा, ट्रिक से याद रहेगा। तो सूरत किस नदी पे तट पर स्थित है? ताप्ती नदी, क्योंकि सूरत लेके तापना नहीं है। इस तरह से कुछ मैं याद रखता हूँ। अगला सवाल को देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई विद्यमान समुदाय और साथ साथ में उसका जो परिवेश होता है वो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से शामिल होता है। तो जितना ऑप्शन दिया उसमें से सबसे सूटेबल आपका ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो कोई विद्यमान समुदाय और साथ साथ में उसका परिवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल को लेते हैं कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं उसे? कीट पकड़ते हैं। तो आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, क्या? पीचर प्लांट उसे कहते हैं ना, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट कहते हैं जो क्या करता है? कीट कीड़ा को पकड़ लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पीचर प्लांट न दे करके क्या दे दिया है? नेपेथन्स दिया है। ठीक है, नेपेंस दिया है। तो नेपेंस ही है जो आपको पीचर, दूसरा नाम यही है। कहीं पे पीचर प्लांट दिया रहेगा फ्रेंड्स, और कहीं पे क्या रहेगा? नेपेंस दिया रहेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखिएगा। जैसे इस तरह से दे दिया है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो आपका पीचर प्लांट न दे करके नेपेथेंस दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पीचर प्लांट या ये आपका नेपेंस दोनों है जो सेम ही है, उसी का नाम है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किससे के अधीन बेचा जाता है? तो जो टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा दे रहा है इसमें आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला शब्द है फ्रेंड्स, बताइए जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है फ्रेंड्स दुनिया पर राज करने वाला विश्व विजेता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है जान लें, विश्व विजेता। और नूर जहां का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग को पता होगा,
नूर जहाँ मतलब होता है संसार की रोशनी, ठीक है, दोनों का पूछे फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए जीके जीएस का क्षेत्र बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा, ये न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो हम लोग के हाथ में क्या है फ्रेंड्स, आपके हाथ में क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ, और आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ें, सिलेबस पूरा कवर करके रखिएगा, तो फिर कहाँ से पूछेगा, सिलेबस से ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं गारंटी कभी नहीं लेता हूं फ्रेंड्स कि मैं ये वीडियो बता दिया तो इसी में से लड़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना ही हमारे बस में है और वही कर सकते हैं। तो है फ्रेंड्स आपका कि जहांगीर का अर्थ क्या है, तो विश्व विजेता है। नूर जहां का अर्थ क्या है, तो संसार की रोशनी, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 44, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बिजली के बल्ब में अभी हम लोग देखे पढ़े थे फ्रेंड्स, आर्गन भरा होता है, जो एक आखिरी गैस है। आखिरी गैसों की संख्या कितनी है, 6 है। नोबेल पुरस्कार, आखिरी गैस को नोबेल गैस कहा जाता है, और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो सब मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है। जैव नियंत्रण के रूप में कौन सा पद्धति नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 45 का क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है ये, आपका जो पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। पीड़कनाशी का प्रयोग है जो जैव नियंत्रण में नहीं किया जाता है। बाकी देखिए, नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग किया जाता है। फिरोमेन ट्रैप का किया जाता है। नीम के निचोड़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए गेहूं में घुन से लगने के लिए क्या नीम का पत्ता डाल देते हैं, तो ये सब किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन है कि अगर पूछा जाए जैव नियंत्रण के रूप में, तो पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पीड़कनाशी मतलब कीट पतंग को मारने के लिए किया जाता है, फसल खेत में लगा रहता है उसके लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो देश का सभी होता है, कौन होता है फ्रेंड, भारत का प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, फीचर शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें देखिए कहीं कहीं पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी प्रैक्टिस सेट में गलत दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं इसको मैं देखा हूँ फ्रेंड्स, बुक में देख लिया हूँ, सबसे से देख लिया हूँ, इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ था, ठीक है। मुझे डाउट लग रहा था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको बुक में देखा। तो फीचर शब्द किससे संबंधित है, पहले आप गेस करें इसका। 47 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका बेसबॉल से होगा, ठीक है। इसमें आंसर आपका दे रहा था बास्केटबॉल, लेकिन जो फीचर शब्द है जो संबंधित किससे है, बेसबॉल से, मैं देख लिया हूँ। अच्छा, बेसबॉल है जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इससे संबंधित जान ले फ्रेंड्स। तो फीचर शब्द है जो किससे संबंधित, आप समझ गए, आपका बेसबॉल से संबंधित है। और पिचर देखियो, बेसबॉल में उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है, जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है आपका बेसबॉल में, उसी को पिचर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए पिचर उससे संबंधित है। तो पिचर किसे कहेंगे, तो पिचर उस खिलाड़ी को कहेंगे जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पिचर शब्द किससे संबंधित है, बेसबॉल से। अब बेसबॉल है जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको अमेरिका का है। अच्छा, बेसबॉल में आपका टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये भी याद रखें, 9 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में फ्रेंड्स पिचर शब्द है जो बेसबॉल से संबंधित है। चलिए बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं जान ले, तो आपका 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका तो ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, बास्केट जब भी आए तो बास्केट आनी है, टोकरी हमको कितना खरीदना है, 5 टोकरी खरीदना है बस। आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिए, अब आँख मुन करके एग्जाम में आएगा प्रश्न, मार के आइएगा फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। यही अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, तो बास्केट आपको आज से क्या याद रखना है कि 5 हमको टोकरी खरीदना है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 5 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितना होता है, 9 खिलाड़ी। और खो खो में, ठीक है फ्रेंड्स, खो खो में कितना आता है, तो खो खो 9, ठीक है, खो खो 9 यानी 9, यानी खो खो 9, खो खो में भी 9 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है फ्रेंड्स, तो 15 होता है। तो ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कोई नहीं जानता। अगला है फ्रेंड्स अकल दाढ़ कब आता है, तो तीसरी दाढ़ अकल दाढ़ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 28 का तीसरी दाढ़। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए फ्रेंड्स कि हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है। तो जो बाहर का निकला हुआ हिस्सा रहता है फ्रेंड्स, उसको ऊपरी कृंतक कहते हैं, ठीक है, नहीं ऊपरी दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, सजातीय ग्रुप मंगोलाभ भारत में कहाँ पाया जाता है। देखिए जाति का प्रकार है, ठीक है फ्रेंड्स, सजातीय ग्रुप मंगोलाभ है, जो मंगोल होता है ना, एक मंगोल होता है, तो मंगोलाभ है क्या है, जाति है, ठीक है, जाति है। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भारत के कहाँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको मंगोलाभ जाति पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स।
तो कल मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो के नीचे है जो लिंक दिया हुआ नया चैनल का फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा देर के बाद में आपको करंट अफेयर्स का, उसके बाद में फिर फ्रेंड्स आपका साइंस स्पेशल का जीके जीएस प्रोवाइड करा जाएगा। तो उस पर जरूर विजिट करें फ्रेंड्स, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।